आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। एग्जांपल्स आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट कर दिए थे, उसके 16 सम्स। तो आज हम लोग एग्जांपल्स आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 पे ध्यान देते हैं। अब एग्जांपल नंबर 1 में क्या दिया है हमको, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल्स है, हमको उसकी डिग्री बतानी है। अगर आपको याद होगा, जो हमने सबसे पहला वीडियो शूट करा था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला, तो उसमें हमने डिग्री के बारे में बताया था। तो डिग्री मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। याद रखना आप लोग, सिंपल सा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी डिग्री मतलब क्या होगा, पॉलिनोमियल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जैसे पहला पॉलिनोमियल देखो, x⁵ माइनस y⁴ प्लस 3। अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे रेस टू में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 5। तो 5 इज द डिग्री, बराबर, 5 इज द डिग्री। सेकेंड देखो, 2 माइनस y² माइनस y³ प्लस 2y�8। अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे रेस टू में सबसे बड़ा पावर क्या, 8। सो 8 इज द डिग्री। थर्ड में क्या था, अपने को खाली 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब खाली 2 है। अब जैसे ये भी बताया था मैंने आपको कि अगर कभी भी कोई भी बिना वेरिएबल का टर्म होगा तो उसको अपने कांस्टेंट टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। और कांस्टेंट टर्म की डिग्री हमेशा क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है उसकी डिग्री, हमेशा 0। तो 0 इज द डिग्री, करेक्ट। ये था हमारा एग्जांपल नंबर 1। अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। अब देखो एग्जांपल 2 में हमको क्या दिया, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हमारे पास 3 अलग अलग पॉलिनोमियल्स है और हर एक पॉलिनोमियल के बाद हमको वेरिएबल की वैल्यू दी गई है। अब ये जो वेरिएबल की वैल्यू है उसको हमको पॉलिनोमियल के अंदर पुट करना है और क्या आंसर आता है वो चेक करना है। तो उसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो पहले में क्या दिया है, सबसे पहले फॉर x इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे x के लिए क्या दिया हमको, 1 दे, तो x को क्या लेंगे हम लोग, 1 लेंगे। p ऑफ x 5x² माइनस 3x प्लस 7। तो p ऑफ 1, जहां पे भी x होगा वहां पे हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। क्या रखेंगे वहां पे हम लोग, 1। 5 इंटू 1 द स्क्वायर, 3 इंटू 1 प्लस 7। तो p ऑफ 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। 3 इंटू 1 प्लस 7। तो p ऑफ 1, 5 1 जा 5, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 1 जा 3 प्लस 7। सो देखो 5 माइनस 3 तो कितना होगा, 2। 2 प्लस 7, तो 2 प्लस 7, तो p ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 9। मतलब अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है 9। अब इसी एग्जांपल के अंदर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया अपने को, p ऑफ y। अब p ऑफ y मतलब क्या, इस बार हमारा वेरिएबल जो है वो y के फॉर्म, मतलब पॉलिनोमियल y के फॉर्म में हमको दिया है। और पॉलिनोमियल क्या है, 3y³ माइनस 4y प्लस √11 एट y इक्वल्स टू 2। अब इस पॉलिनोमियल के अंदर जहां पे भी y होगा उसके बदले हमको क्या रखने का है, 2 रखने का। क्या रखने का है, 2। तो सबसे पहले फॉर y इक्वल्स टू 2, तो p ऑफ y 3y³ माइनस 4y प्लस √11। तो जहां पे भी y होगा वहां पे क्या रखना है, 2 रखना है। सो p ऑफ 2 3 इंटू 2 द क्यूब 4 इंटू 2 प्लस 11 √11। p ऑफ 2 का क्यूब क्या होता है, 8, 4 इंटू 2 प्लस √11। अब देखो 3 8 जा 24, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 6 जा 2 4 जा, तो 2 4 जा 8 प्लस √11 प्लस 8 प्लस 24 माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, और साइन किसकी, बड़े की, और बड़े की साइन क्या है, प्लस। दैट विल बी 16 प्लस √11। अब देखो 16 और √11 ये दोनों अनलाइक टर्म्स है, तो इसमें कोई आगे एडिशन होगा नहीं। तो ये हमारा फाइनल आंसर। अगर y की वैल्यू 2 रखते हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है 16 प्लस √11। थर्ड नंबर देखो इसी एग्जांपल के अंदर दिया हुआ है, p ऑफ t, मतलब इस बार पॉलिनोमियल हमारा t के फॉर्म में, कौन से फॉर्म में है, t। पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ t इक्वल्स टू
4t⁴ प्लस 5t द क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6 एट t इक्वल्स टू ए। मतलब अब इस पॉलिनोमियल में जहां पे भी t होगा वहां पे t के बदले क्या रखना है हमको, a रखना। क्या रखना है, a। तो देखो p ऑफ t फॉर t इक्वल्स टू a, चलो t को क्या लेंगे अपने, a लेंगे। तो p ऑफ t 4t⁴ प्लस 5t द क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6। तो p ऑफ a 4 इंटू a⁴ 5 इंटू a द क्यूब माइनस a द स्क्वायर प्लस 6। अब 4 a⁴, तो a को 4 बार अगर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, a⁴। वैसे a का क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। अब देखो, अब जैसे आपने 8 में पढ़ा था कि अगर लाइक टर्म्स होंगे तो ही कैलकुलेशन होगा, वरना नहीं। अब लाइक टर्म्स किसको कहते हैं, जिनका वेरिएबल और पावर दोनों सेम होता है उसको लाइक टर्म्स कहते हैं। अब जैसे a⁴, अब चेक करो ये पॉलिनोमियल में a⁴ का और कोई टर्म है नहीं, तो ये वैसा का वैसे ही रहेगा। a³ का और कोई टर्म है नहीं, a² का भी नहीं, कांस्टेंट टर्म भी नहीं। मतलब ये क्या है हमारा फाइनल आंसर, इसके आगे कोई कैलकुलेशन होगा नहीं। तो p ऑफ a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a⁴ प्लस 5a³ माइनस a² प्लस 6।